Good morning, students. Today we start exercise 6.3. In this exercise, we study about the angles and property of a triangle. ठीक है, तो आज 6.3 स्टार्ट करेंगे और इस एक्सरसाइज में हम दो थ्योरम्स पढ़ेंगे और इस थ्योरम्स के हिसाब से क्या होंगे, इसके बेसिस क्वेश्चन होंगे। तो पहला थ्योरम ये हमें प्रूव करना है कि जो ट्रायंगल होता है, जो उसके सम होते हैं, यानी कि सम ऑफ एंगल्स ऑफ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। ठीक है, ये पहला थ्योरम है। और दूसरा थ्योरम इसके बाद जो मैं बताऊँगा वो बताऊँगा कि जो इंटीरियर एंगल्स का सम होता है वो एक्सटीरियर एंगल के इक्वल होता है, जो कि पीछे मैंने सब बता चुका है। ठीक है, लेकिन प्रूफ करना है इसे, तो मैं पहला प्रूफ करता हूँ कि जो सम ऑफ एंगल होता है किसी ट्रायंगल का वो 180 डिग्री। प्रूफ कैसे करेंगे? तो हम जानते हैं क्या है, ए बी सी एक ट्रायंगल है, गिवन है। ठीक है, ट्रायंगल इज गिवन। प्रूफ क्या करना है कि एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी 180 डिग्री है। ठीक है, तो इसको प्रूफ करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, हम जो बी सी लाइन है इसी के पैरेलल क्या करते हैं, एक लाइन बी सी के पैरेलल एक लाइन क्या होता है, वर्टेक्स ए से, इसको हम ड्रॉ करते हैं। इसका नाम दे देते हैं बी एंड ई। ठीक है, तो कंस्ट्रक्शन क्या किए हैं, ड्रॉ अ लाइन डी ई पैरेलल टू बी सी। ठीक है, एक लाइन ड्रॉ करेंगे, स्ट्रेट लाइन जो बी सी के पैरेलल होगा। ठीक है, अब पैरेलल होगा तो क्या करते हैं, इसको हम एक नाम देते हैं, जैसे कि इसको देते हैं 1 2 3 और ये क्या हो जाएगा 4 और ये क्या हो जाएगा 5। ठीक है, अब यहाँ से आप देख रहा होगा प्रूफ करके, इसमें क्या है, गिवन है कि डी ई इज पैरेलल टू बी सी। जब डी ई बी सी के पैरेलल है तो ट्रांसवर्सल में और क्या मान लेते हैं, एंड ए बी इज अ ट्रांसवर्सल। ठीक है, जैसे कि क्या लेते हैं, अगर डी ई क्या है, पैरेलल है बी सी के, मान लीजिए डी ई था और ये पैरेलल क्या है, लाइन बी सी के, और यहाँ पे ये जो एंगल है, मतलब क्या है, ये जो वर्टेक्स ए बन रहा है इसको मान लेते हैं ट्रांसवर्सल है ए बी। ठीक है, ट्रांसवर्सल लाइन अगर इसको मान लेते हैं, यहाँ पे एंगल 4 है और यहाँ पे क्या है, ये वाला लाइन दिख रहा है ना, ये वाला, ये साइड, ये और ये एंगल, यानी कि एंगल 2 एंगल 4 ये आपस में क्या होंगे, इक्वल है। क्योंकि क्या बताए थे कि ट्रांसवर्सल लाइन में अगर कोई क्या करता है, अगर दो पैरेलल लाइंस को एक ट्रांसवर्सल लाइन काटती है, उस कंडीशन में जो इसके क्या अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, मतलब जहाँ पे जेड बन रहा है, जेड बन रहा है, तो अल्टरनेट कब, ये लाइन इसके पैरेलल है तो ये एंगल इस एंगल का क्या होता है, इक्वल होता है। तो इसी कंडीशन को फॉलो करते हुए हम क्या ले सकते हैं कि एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 2। एंगल 4 के एंगल 2 की इक्वल है, क्योंकि ये क्या है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ये एंगल का सिंबल है। ठीक है, सिमिलरली क्या हो जाएगा, इसी कंडीशन में क्या होगा, ये लाइन दिख रहा है ना, इधर भी जेड बन रहा है। इसी तरीके से जो 5 होगा 3 की इक्वल होगी, भी क्या बना रही है, भी जेड बना रहा है, मतलब कि ये वाला जो एंगल होगा 5 इस एंगल की इक्वल होगा, 2 के 3 की इक्वल होगा। ठीक है, क्योंकि ये क्या है 5 वाला इसकी इक्वल, यहाँ भी जेड बन रहा है, तो सिमिलरली क्या लिख सकते हैं, एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 3। सेम प्रॉपर्टी, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक है, अब ये दो चीज़ें मिल गई। अब हम जानते हैं क्या कि यहाँ पे सिंस डी ए ई इज अ स्ट्रेट लाइन, डी ए ई, ये डी ए ई जो है ये स्ट्रेट लाइन है। जब स्ट्रेट लाइन है तो क्या शो करेगा, ये शो करेगा एंगल 4 प्लस एंगल 1 प्लस एंगल 5 इक्वल्स टू 180 डिग्री। ठीक है, क्योंकि क्या है, ये स्ट्रेट लाइन कह लेंगे इसको। हम जानते हैं स्ट्रेट लाइन क्या बनाती है, पूरा जो एंगल होगा वो पूरा एंगल कितने डिग्री होगा, 180 डिग्री, क्योंकि स्ट्रेट लाइन क्या करता है 180 डिग्री बनाता है। ठीक है, तो यहाँ पे एंगल 4 प्लस एंगल 1 प्लस एंगल 5 180 डिग्री। अब यहाँ पे हम जानते हैं कि एंगल 4 जो है ये एंगल 2 की इक्वल है, तो लिख सकते हैं ना, एंगल 2 प्लस एंगल 1 का एंगल 1 प्लस एंगल जो 5 है, एंगल 5 किसके इक्वल है, 3 की इक्वल है, तो एंगल 5 जो एंगल 3 लिख सकते हैं 180 डिग्री। यहाँ पर लिख लेंगे सिंस एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 2 एंड एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 3। यहाँ पे एवं हमने यहाँ पे प्रूफ कर दिया है कि एंगल 2 की इक्वल है 5 की इक्वल। अब इस कंडीशन क्या हो गया, इम्प्लाइज करता है एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल्स, क्या किया है, एंगल 1 4 की जगह एंगल 2 लिख लिया है इस प्रॉपर्टी से, एंगल 5 एंगल 3 लिख लिया, क्या बचा 2 प्लस 1 प्लस 3, यानी कि एंगल 1 एंगल 2 एंगल 3, एंगल 1 एंगल 2 एंगल 3। इट मीन्स क्या, एंगल ए प्लस एंगल बी
प्लस एंगल सी इक्वल्स 180 डिग्री, हैंस प्रूफ। इस तरीके से क्या हो जाता है, ये ट्रायंगल जो होता है ये क्या होता है, इस ट्रायंगल का जो सम होता है 180 डिग्री से प्रूव हो गया। ठीक है, तो हम इस तरीके से क्या कर लेंगे, प्रूफ आता है तो इस तरीके से हम इसको प्रूव कर सकते हैं। कैसे किया है, BC के पैरेलल एक लाइन खींच लिया, जब BC के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ किया है तो क्या है, एंगल 4 जो है एंगल 2 के इक्वल हो जाएगा ड्यू टू अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, क्योंकि जेड बन रहा है। ठीक है, सिमिलरली एंगल 5 एंगल 3 के इक्वल हो जाएगा। ये दो कंडीशन में मिल गए। अब दो कंडीशन मिल गए तो क्या करेंगे, हम जानते हैं DAE स्ट्रेट लाइन है, जब DAE स्ट्रेट लाइन है तो एंगल 4 एंगल 1 एंगल 5 इन तीनों का सम क्या होगा, 180 डिग्री होगा। जब तीनों का सम 180 डिग्री होगा तो एंगल 4 की जगह क्या ले सकते हैं, एंगल 2, क्योंकि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है यहाँ पे, और एंगल 5 की जगह एंगल 3। इस तरीके से क्या हो गया, एंगल 1 एंगल 2 एंगल 3 180 डिग्री प्रूफ हो जाता है। ठीक है, ये हो गया ट्रायंगल सम प्रॉपर्टी एंगल का। ठीक है, ये क्या होगा, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल, जो हम इसे आसानी से प्रूव कर दिया। ठीक है, अब पढ़ते हैं इसके बाद एक्सटीरियर एंगल का। इसमें कुछ चीज़ें मैं बता देता हूँ जो कि आपको नोट करनी चाहिए कि एक ट्रायंगल जो होता है, ठीक है, एक ट्रायंगल जो होता है उस ट्रायंगल की कुछ प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, जैसे एक ट्रायंगल में कोई भी एक एंगल क्या होगा, 90 डिग्री हो सकता है। मतलब कि एक ट्रायंगल में 90 डिग्री से अधिक कोई भी एक एंगल नहीं हो सकता। मतलब कि एक जो मैक्सिमम एंगल हो सकता है, अगर क्या होगा 90 डिग्री के एंगल एक ही होंगे, दो 90 डिग्री एंगल नहीं बन सकता है। ठीक है, दूसरा मतलब कहने मतलब क्या है कि किसी ट्रायंगल में अगर एक 90 डिग्री है तो दूसरा 90 से कम ही होंगे। यानी कि कहने का मतलब क्या है कि किसी भी ट्रायंगल में क्या होता है, उसमें एक से अधिक राइट एंगल मतलब कि नहीं हो सकते, मतलब एक से अधिक 90 डिग्री नहीं हो सकते। दूसरा क्या होता है, किसी एक ट्रायंगल में एक से अधिक ऑब्ट्यूज एंगल नहीं हो सकते। मतलब कि अगर वो ऑब्ट्यूज एंगल मतलब क्या होता है, ग्रेटर देन 90 डिग्री। मतलब अगर ये ट्रायंगल है, इसमें एक एंगल अगर 1 ऑब्ट्यूज एंगल है तो दोनों एंगल क्या होंगे, ऑब्ट्यूज से छोटे होंगे। मतलब कि एक ट्रायंगल में एक से अधिक राइट एंगल नहीं हो सकते हैं, एक से अधिक ऑब्ट्यूज एंगल नहीं हो सकते हैं, और एक्यूट एंगल तीनों भी हो सकते हैं। तीनों एंगल एक्यूट हो सकते हैं जो 90 डिग्री कम होगा। ठीक है, यानी कि अगर किसी ट्रायंगल में अगर एक एंगल 90 डिग्री है तो उसके दोनों एंगल जो रिमेनिंग एंगल होंगे ये दोनों क्या होंगे, एक्यूट होंगे। ठीक है, ये क्या है, कुछ कॉन्सिक्वेंसेज है ट्रायंगल्स के जो इसको फॉलो करते हैं कि किसी भी ट्रायंगल में अगर एक राइट एंगल है तो उससे अधिक राइट एंगल नहीं हो सकता है। ट्रायंगल में एक एंगल से अधिक ऑब्ट्यूज नहीं हो सकता है। ठीक है, यानी कि अगर एक ऑब्ट्यूज है दूसरा ऑब्ट्यूज नहीं होगा, यानी कि वो दोनों एक्यूट होंगे। और कोई ट्रायंगल में अगर क्या होता है, अगर 90 डिग्री का है तो उसमें अगर एक 90 डिग्री का है तो जो रिमेनिंग जो दो एंगल्स होंगे वो हमेशा एक्यूट बनेंगे। ये कुछ कॉन्सिक्वेंसेस है। ठीक है, ठीक है, इस तरीके से क्या कर लेंगे हम, थ्योरम 1 इसको प्रूव कर चुके हैं। ठीक है, आइए हम थ्योरम 2 पे जाते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं इसका दूसरा थ्योरम 6.1। थ्योरम क्या कह रहा है कि जो एक्सटीरियर एंगल होते हैं वो क्या होते हैं, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स के इक्वल होते हैं। ये कौन सा एंगल है, ये एंगल है एक्सटीरियर, और ये दोनों एंगल क्या है, इंटीरियर है। तो कह रहा है कि जो एंगल 4 है, एंगल 1 और एंगल 3 के क्या होता है, इक्वल होता है। यानी कि सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्वल टू एक्सटीरियर एंगल। कोई भी ट्रायंगल अगर है, ठीक है, अगर कैसे भी इसको लाइन में ट्रायंगल कैसे भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। ठीक है, यहाँ पे अगर 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे अगर 4 है, ये एक्सटीरियर एंगल होगा। उसके बगल वाले को छोड़कर जो ये दोनों एंगल होगा इसके इक्वल होगा। ठीक है, फिगर ऐसे भी हो सकता है। ठीक है, यानी कि ये जो एंगल होगा, एंगल जो भी है 1 2 3 4 अगर ऐसा कुछ है तो ये जो एंगल होगा इन दोनों एंगल्स बनना कि बगल वाले को छोड़कर जो दो एंगल्स बनेंगे वो उसके इक्वल क्या होंगे, ये जो एंगल होगा इन दोनों सम के क्या होगा, इक्वल होगा। ये हमें प्रूफ करना है। तो प्रूफ अगर करना है तो स्टार्ट करते हैं थ्योरम। ठीक है, ट्रायंगल बना लिया, हमें गिवन है, क्या गिवन है, प्रूफ करना है 4 इक्वल टू एंगल 1 प्लस एंगल 3। यहाँ पे 3 लिख देते हैं। ठीक है, 1 और 3 के इक्वल है। तो हम जानते हैं कि हम पहले से जानते हैं कि वी नो दैट, क्या जानते हैं, द सम ऑफ एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। हमें पहले से पता है क्या कि सम ऑफ एंगल्स ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, 180 डिग्री होता है। मतलब एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल्स 180 डिग्री, ये तो पता ही है। ठीक है, और हमें ये भी पता है कि एंगल 4 प्लस एंगल 2 क्या बनाएगा, 180 डिग्री बनाएगा। क्या बना रहा है, ये लीनियर पेयर बना रहा है। लीनियर पेयर समझते हैं ना, मतलब कि ये दोनों एंगल क्या बना रहे हैं, 180 डिग्री बना रहे हैं। स्ट्रेट लाइन है, ये लीनियर पेयर है, यानी कि एंगल 4 प्लस एंगल 2 क्या होगा, 180 डिग्री बना रहा है। तो अगर इसको हम इक्वेशन 1 मान लेते हैं और इक्वेशन क्या मान लेते हैं, 2 मान लेते हैं। अब दोनों इक्वेशन क्या कर लें, दोनों इक्वेशन को हम क्या कर लेते हैं कि इन दोनों इक्वेशन को कंपेयर करते हैं। तो हम लिख सकते हैं कि फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड
कंपेयर करेंगे क्योंकि LHS अगर क्या है, RHS दोनों को इक्वल है, 180/2, हम दोनों क्या कर लेंगे, इक्वल कर लेंगे। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड वी गेट क्या पाएंगे कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4 प्लस एंगल 2, यानी कि 1 + 2 + 3 जो हो जाएगा इसके इक्वल है, क्योंकि वो भी 180 डिग्री के बराबर है और ये भी 180 के बराबर है। तो अगर क्या है RHS दोनों इक्वल है तो LHS भी इक्वल हो जाएंगे, चाहे LHS इक्वल है तो RHS इक्वल है। यहाँ क्या है, दोनों इक्वल है तो क्या करें, हम इन दोनों को इक्वल कर लेंगे। अब यहाँ पे एंगल 2 दोनों बराबर है, कट जाएगा, दोनों साइड एंगल 2 है, तो बचा क्या हमारे पास, एंगल 1 प्लस एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 4। दिख रहा है ना, एंगल 1 प्लस एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4, मतलब एंगल 4 जो है इन दोनों के सम के इक्वल है। और हमें यही प्रूफ करना था कि प्रूफ करिए कि एंगल 1 प्लस एंगल 3 क्या है, एंगल 1 प्लस एंगल 3 का जो सम है 4 की इक्वल है। तो प्रूफ हो गया कि जो इंटीरियर एंगल होते हैं इनका सम जो होता है एक्सटीरियर एंगल के बराबर होता है। एक एग्जांपल जैसे यहाँ बताते हैं, मान लीजिए क्या दिया है, यहाँ पे अगर दिया है ये दे दिया 70 डिग्री, ये दे दिया x, ठीक है, और ये दे दिया 110 डिग्री, बोला कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x या फाइंड द रिमेनिंग वैल्यू ऑफ द ट्रायंगल, यहाँ पे y दे दिया, ठीक है। तो ना x पता ना y पता है, तो हमें ये पता है कि ये जो होगा यानी कि 110 जो होगा किसके इक्वल होगा, 70 डिग्री प्लस x के, मतलब कि इसका जो सम होगा इन दोनों का सम इसके इक्वल होता है। तो 70 प्लस x इक्वल टू 110, तो यहाँ से x को निकाल लेंगे, x इक्वल क्या हो जाएगा, 110 में से 70 माइनस कर लेंगे, x वैल्यू क्या आ गई 40 डिग्री, मतलब कि 110 है तो 70 + 40, ये 40 डिग्री हो गया। जब ये 40 डिग्री हो गया तो भी आप निकाल लेंगे, कैसे होगा, इन तीनों का सम 180 डिग्री होता है, चाहे ऐसे निकाल लें, यानी कि क्या कहने का मतलब है, इन तीनों का सम मतलब कि 70 + 40 + x इक्वल्स 180 डिग्री, तो 740 110 तो कितना डिग्री हो जाएगा, तो y इक्वल क्या हो जाएगा 180 - 110, मतलब 70 डिग्री, यानी कि y कितना हो जाएगा 70 डिग्री। चाहे इन एंगल सम प्रॉपर्टी से निकाल लें, चाहे इसको क्या कर सकते हैं, हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि जो 110 में y जोड़ते हैं तो 180 डिग्री होता है, कैसे, लीनियर पेयर से, लीनियर पेयर से निकाल सकते हैं। 110 + y मतलब 110 + y इक्वल टू 180 डिग्री, इन दोनों का सम 180 डिग्री होता है, क्योंकि क्या बना लीनियर पेयर बनाना है, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो 180 में से जो 110 घटाएंगे तो 70 डिग्री हो जाएगा। तो चाहे आप लीनियर पेयर से निकालें चाहे एंगल सम प्रॉपर्टी से निकालें, दोनों से क्या निकलेगा, दोनों से एंगल 70 डिग्री होता है। इस तरीके से क्वेश्चन क्या कर सकते हैं, हम सॉल्व करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको वीडियो क्या समझ में आया होगा। जो आपको दो प्रॉपर्टी बताए हैं, सम ऑफ एंगल ऑफ ट्रायंगल 180 डिग्री होता है, और जो एंगल सम प्रॉपर्टी जो होता है किसका, इंटीरियर एंगल्स का सम जो होता है एक्सटीरियर एंगल के सम के एक्सटीरियर एंगल के बराबर होता है। तो ये दो प्रॉपर्टी हो गई। तो इस बेसिस पे क्या करेंगे, जो एक्सरसाइज आपका है 6.3 इसको कंप्लीट करिएगा, ठीक है। तो तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिए, घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए और पढ़ते रहिए। जय हिंद।